हेलो, कैसे हैं आप लोग। प्रयास आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत शानदार ढंग से होंगे और ढंग से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज ये लास्ट टाइप आपका होगा क्लॉक से रिलेटेड, जिसमें हमने आपको 4 टाइप हमने कंप्लीट किया है। जिसमें पहला था आपका रिलेटेड टू इमेज, दूसरा था रिलेटेड टू एंगल्स, तीसरा था रिलेटेड टू टाइम, चौथा था स्पेशल एंगल, और आज का जो टाइप है वो आपका है क्लॉक एरर। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा हमारा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट इसको प्रैक्टिस कर लेंगे जितना भी चीज सीखे हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले टाइप की ओर। सुनना बाबू ध्यान से फटाफट। रिलेटेड टू क्लॉक एरर, ये जो टाइप है आपका ये क्लॉक एरर का टाइप है। सुनना ध्यान से, क्या है टाइप पहला। फर्स्ट टाइप क्या है आपका, फर्स्ट टाइप आपका क्या बोलता है बाबू, सुनना ध्यान से, कि अगर हम आपसे पूछें कि एग्जैक्ट 12 बजे का यदि टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट कितने बजे का टाइम हो रहा है बाबू, 12 बजे का। तो एग्जैक्ट 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप बोलोगे सर एग्जैक्ट 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है। एग्जैक्ट 12 बजे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री। कल या पिछले क्लास में इसकी चर्चा भी हम किए थे। एग्जैक्ट 12 बजे के बाद जो अगला टाइम होता है, एग्जैक्ट 12 बजे के बाद जो अगला टाइम होता है वो होता है बाबू 155/11। इस समय भी दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री। एक तो आपका 12 बजे बना, तो दूसरी बार कब बना, तो दूसरी बार आपका बना 1:05 पे। तो हम आपसे पूछे कि बाबू यहां पे तो आपका कितना डिग्री बना, 0। यहां भी आपका कितना डिग्री बना, 0। तो 0 डिग्री बनने में कितने का समय लगता है, तो आप बोलेंगे सर एक बार देख लेते हैं। 12 से 1 यानी 1 घंटा, 1 घंटा को हम क्या बोलेंगे, 60 मिनट। लेकिन यहां कुछ टाइम और है, यानी प्लस का कितना है, 5/11 मिनट। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यानी कि टोटल टाइम लगता है 65/5 मिनट। कॉन्सेप्ट क्या बना कि घड़ी की सुइयां प्रत्येक 65/5 मिनट के अंतराल पर एक दूसरे को क्या करती है बाबू, क्रॉस करती है। फिर से समझना, जैसे घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप थी तो अगला कंडीशन क्या आएगा, क्रॉस करने का। तो एक बार तो 12 बजे दिखा, और दूसरा टाइम जो अगली बार दिख रहा है वो 1:05 दिख रहा है। यानी कि घड़ी की सुइयां प्रत्येक 65/5 के इंटरवल पर एक दूसरे को क्या करती है, क्रॉस करती है। क्लियर हो पाया है। यानी जैसे ही 65/5 आएगा ओवरलैप करके क्रॉस करेगा, फिर अगला टाइम 65/5 आएगा फिर क्रॉस करेगा। तो एक बात हमें समझ में आ गया कि घड़ी की जो सुइयां होती है प्रत्येक 65/5 के अंतराल पर एक दूसरे को क्या करती है बाबू, क्रॉस करती है। क्लियर है। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर घड़ी की सुइयां 65/5 में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तब तो घड़ी आपकी बिल्कुल सही कहलाएगी, बिल्कुल सही घड़ी होगी। लेकिन अगर इससे कम समय या इससे ज्यादा समय में क्रॉस करे, इससे कम या इससे ज्यादा समय में क्रॉस करे, तो दोनों कंडीशन में हम घड़ी को क्या बोलेंगे कि घड़ी हमारी खराब घड़ी। दोनों कंडीशन में हम घड़ी को क्या बोलेंगे, खराब है। क्योंकि घड़ी हमारी तभी सही कहलाएगी जब प्रत्येक 65/5 मिनट के इंटरवल पे क्या करेगी बाबू, क्रॉस करेगी। लेकिन इससे कम समय, मान लो ये 60 मिनट में ही क्रॉस कर रही है, या मान लो यहां 70 मिनट में क्रॉस कर रही है, तो दोनों कंडीशन में घड़ी क्या कहलाएगी, आपकी खराब घड़ी कहलाएगी। बोलो क्लियर है। अब सुनना ध्यान से। लेकिन अगर हम बोले बाबू कि 65/5 के प्लेस पे ये क्रॉस कर रही है 60 ही मिनट में, आपको कहीं जाना था 65 मिनट में और आप पहुंच गए 60 मिनट में ही, तो आप समय से क्या कहलाएंगे, फास्ट कहलाएंगे। यानी कम समय में क्रॉस करे तो घड़ी क्या हो जाएगी बाबू, फास्ट हो जाएगी। और यदि ज्यादा समय में क्रॉस करे तो घड़ी क्या कहलाएगी बाबू, स्लो कहलाएगी। इतना पॉइंट आपको समझ में
अच्छे से आया होगा। हमारी घड़ी तभी सही है जब प्रत्येक 65/5 मिनट के इंटरवल पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को क्या करे बाबू, क्रॉस करे। लेकिन इससे कम या इससे ज्यादा समय में क्रॉस करे, दोनों कंडीशन में हम घड़ी को क्या बोलेंगे बाबू, खराब है। 65/5 से कम समय में करे तो घड़ी फास्ट होगी, और ज्यादा समय में करे तो घड़ी क्या कहलाएगी बाबू, स्लो कहलाएगी। क्लियर हो पाया है? एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। हम बोले आपसे, यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में, हम सारा का प्रैक्टिस भी करवाएंगे, यहां तो एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगले सेशन में कंप्लीट टाइप का डिस्कशन करेंगे। यदि किसी घड़ी में मिनट की सुई, मिनट की सुई घंटे की सुई को, घंटे की सुई को 65 मिनट में, 65 मिनट में पार कर लेती है, कर लेती है, तो घड़ी, तो घड़ी 22 घंटे में, 22 घंटे में कितनी फास्ट या फिर स्लो होगी, फास्ट या फिर स्लो होगी। बोला आपसे क्या है, इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर हैंड एट एन इंटरवल ऑफ 65 मिनट्स, देन इन 22 आवर्स, बोला है 22 घंटे में जो क्लॉक है वो कितना गेन करेगी या फिर आपका लॉस करेगी, या फास्ट होगी या फिर स्लो। सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्रॉस अगर 65/5 में करती, 65/5 में करती, तब तो घड़ी हमारी बिल्कुल क्या कहलाती बाबू, सही घड़ी कहलाती। लेकिन ये 65/5 में ना करके कितने समय में क्रॉस कर रहा है बाबू, 60 मिनट में क्रॉस कर रहा है। कितने मिनट में क्रॉस कर रहा है, सॉरी 65 मिनट में कर रहा है, 60 मिनट भी हो सकता था। कितने मिनट में कर रहा है, 65 मिनट में। तो एक बात तो कंफर्म है कि 65/5 के जगह 65 मिनट में ही क्रॉस करे तो घड़ी हमारी क्या हो जाएगी बाबू, फास्ट हो जाएगी। एक बात तो कंफर्म है कि घड़ी हमारी क्या हो जाएगी बाबू, फास्ट हो जाएगी। अब यदि हम आपसे पूछे कि कितना फास्ट हो रही है, तो बताओ, आपको जाना था 65/5 में, लेकिन आप पहुंच गए कितने में, 65 मिनट में ही पहुंच गए। तो हम ये बोल सकते थे कि सर 65 मिनट में हम कितना गेन कर रहे हैं, तो 65 मिनट में हम गेन कर रहे हैं कितना, 5/11। जाना था 65/5, पहुंच गए 65 मिनट में, यानी प्रत्येक 65 मिनट में हम गेन कितना कर रहे हैं, 5/11। तो बताओ 1 मिनट में आप कितना गेन करोगे, 5/11 डिवाइडेड बाय 65, तो यहां हम लिख देते हैं 65। बोला है आपको कितने में बाबू, कितने में बोला आपको 22 घंटे में, बताइए आप कितना गेन करेंगे। तो बताइए 22 घंटे में आप कितना गेन करेंगे, तो 5/11 इंटू 65 और इंटू 22। देखो ये मिनट और मिनट कैंसिल हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आवर में आएगा। काट लेते हैं, 11 से दूनी 22, 5 से 13 पचे 65, यानी आपका आंसर आ गया 2/13 आवर्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसका दूसरा भी तरीका लेंगे, पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। 65 मिनट में 5/11 गेन, तो 1 मिनट में 5/11 इंटू 65, पूछा है 22 घंटे में। लेकिन आपको करना क्या है, कैसे है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आपको हम फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, 65 5/11, अगले में लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला लिख लेना, 65 5/11 माइनस टाइम अपॉन टाइम इनटू टोटल टाइम। बस फॉर्मूला पे पुट करते जाना है और आपका आंसर निकलते जाएगा। उधर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बताए हैं। बोले बताओ 65/5 तो है ही, क्वेश्चन में बोला कि कितने समय में क्रॉस कर ले रही है बाबू, 65 मिनट में। कितने समय में क्रॉस कर ले रही है, 65 मिनट में, यानी टाइम जो है आपका वो कितना मिनट दे रखा है बाबू, 65 मिनट। चलो लिख देते हैं, तो टाइम के प्लेस पे 65, नीचे भी कितना 65, और इनटू टोटल टाइम कितना घंटा था बाबू, 22 घंटे में। कितने घंटे में, 22 घंटे में। पुट करेंगे वैल्यू, कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आएगा 65 5/11 में
65 घटाओगे तो 5/11, नीचे तो 65 है, इंटू 22 आवर्स। यहां से भी आप देखो आपका जो आंसर आया है, अच्छा यहां कुछ गड़बड़ की है क्या, 5/11 इंटू 65, हाँ ठीक है। 11 से कितनी बार है बाबू, 2, यानी हो गया 2 गुना कितना बाबू, 2 गुना कितना, 2 अपॉन में कितना बाबू, 13 आवर्स। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोला जाए। 5 से 13 बार में ये कट गया, 11 से 2 बार में, तो 2 बाई कितना बाबू, 13 आवर्स। एकदम क्लियर है, उम्मीद है कि एकदम स्पष्ट आपका ये चीज आया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो क्लॉक एरर का एक टाइप था जिसमें आप क्या है कि यदि हमारे घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 5/11 से कम या ज्यादा समय में क्रॉस करे तो दोनों कंडीशन में हम घड़ी को क्या बोलेंगे बाबू, खराब बोलेंगे। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। क्लॉक एरर का दूसरा टाइप बनता है सेकेंड टाइप, टाइप 2। दूसरा टाइप क्या बनता है बाबू, सुनना ध्यान से। सुनिएगा, दूसरा टाइप है क्वेश्चन आपका, यदि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, 1 घंटे तेज हो जाती है, 1 घंटे तेज हो जाती है, यदि यदि रविवार शाम 6 बजे इसे सही किया गया, इसे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा, क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी, मंगलवार की रात 8 बजे दिखाएगी। ठीक है, बोला है यदि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में बाबू 1 घंटे तेज हो जाती है, लेकिन आपने घड़ी को रविवार का फुर्सत का समय तुम्हें था, शाम 6 बजे क्या किए, उसको सही टाइम से मैच कर दिए, लेकिन घड़ी तो खराब है, वो 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। तो बोला है कि बताइए उस समय क्या समय होगा जब घड़ी मंगलवार की रात 8 बजे दिखा रही होगी। तो सुनना बाबू ध्यान से, इसको बड़ा शानदार तरीके से कॉन्सेप्चुअली हम बताएंगे और फिर फास्ट करने का तरीका हम आपको बताएंगे, सुनना ध्यान से। लेकिन आपको समझाने के लिए हम 3-4 घड़ी का सहारा लेते हैं, तब तो समझा पाएंगे भाई। 3-4 घड़ी का सहारा लेते हैं और तब हम आपको समझा पाएंगे। बोलोगे सर आप घड़ी की दुकान खोल दिए हैं, अरे देखो भाई समझाने का तरीका है तो तब हम समझा पाएंगे, ऐसे नहीं समझा पाएंगे। और इधर आ जाओ भाई, तुम भी इधर आ जाओ, सुना ध्यान से। हाँ देखो बाबू, ये घड़ी को हम माने हैं, ये घड़ी आपकी सही घड़ी है, ये घड़ी आपकी बिल्कुल सही घड़ी है, ठीक है, और ये वाली घड़ी आपकी खराब घड़ी है। क्लियर है कि नहीं, आपके सही घड़ी में रविवार का शाम 6 बज रहा था, आपके सही घड़ी में रविवार का कितना बज रहा था बाबू, शाम 6 बज रहा था। लिख देते हैं, ये जो टाइम हो रहा है वो संडे के 6 PM को दिखा रहा है, लेकिन एक घड़ी खराब है। कैसी खराब घड़ी है बाबू, कि इसको सही चलना चाहिए था 24 घंटे, इसको सही सही कितना चलना चाहिए था, 24 घंटा, लेकिन गलती से ये 1 घंटा फास्ट चलती है, यानी ये चलती है कितनी घंटा, 25 घंटा।
कैसी खराब घड़ी है? चलना चाहिए 24 घंटे में 1 घंटे गेन कर लेती है, यानी चलना चाहिए था 24 घंटा, चल लेती है ये 25 घंटा। चलिए, आपने खराब घड़ी का समय किस घड़ी के हिसाब से मैच कर दिया? जो आपकी परफेक्ट वाली घड़ी है, यानी इसमें भी आप टाइम जो बना दिए वो कितना बजा दिए बाबू? 6। इसमें भी आपने 6 बजा दिया, यानी यहां भी संडे का कितना पीएम हो रहा है बाबू? 6 पीएम हो रहा है। एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं, हम आपको समझाने के लिए पूरा माहौल आपके साथ बना रहे हैं। सही घड़ी में संडे का 6 बज रहा था, आपने खराब घड़ी में भी संडे का कितना बजा दिया बाबू? 6 बजा दिया। अब सुनना बाबू ध्यान से, अब जो घड़ी हमारी खराब है वो तो लगातार तेज होती जाएगी। लगातार क्या होती जाएगी बाबू? तेज। तो हम दोबारा जब जाके देखते हैं अपने खराब घड़ी में, तो इस खराब घड़ी में जो टाइम हो रहा था वो ट्यूसडे का 8 पीएम हो रहा था। ट्यूसडे का कितना हो रहा था बाबू? 8 पीएम। तो चलो इसमें हम ट्यूसडे का 8 पीएम बजा देते हैं। ये 8 और ये कितना? 12। ट्यूसडे का कितना पीएम बज रहा है बाबू? 8 पीएम। तो क्या हमारी सही घड़ी में भी 8 ही बजेगा? बोलोगे नहीं सर, ये तो फास्ट हो रही थी। तो अब हम आपसे जो पूछ रहे हैं, मेरी बात का ध्यान देना। अगर हम खराब घड़ी के बारे में पूछे बाबू कि खराब घड़ी कितना टाइम तक चली है, तो संडे 6 पीएम से ट्यूसडे 8 पीएम, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 48 घंटा, लेकिन प्लस 2, यानी खराब घड़ी हमारी कितनी घंटे चली बाबू? 50 घंटे। तो जब खराब घड़ी 50 घंटे चली तो सही घड़ी कितने घंटे चली होगी? हम कंपेयर कर लेंगे। जब खराब घड़ी 25 घंटा, तब सही घड़ी 24 घंटा। तो बताओ, जब खराब घड़ी 1 घंटा चलेगी तो सही वाली चलेगी 24 बटा कितना? 25। लेकिन एक्चुअल में खराब घड़ी चली है कितना? 50 घंटा। तो 24 बटा 25 इंटू में 50, 25 दूनी 50, यानी खराब वाली घड़ी कितने घंटे चलेगी बाबू? 48 घंटे। कब से 48 घंटे? संडे 6 पीएम से। तो संडे 6 पीएम में जब 48 घंटा ऐड करेंगे, 48 घंटा ऐड करेंगे तो टाइम तो 6 ही होगा, लेकिन वो समय दिन कौन सा होगा? ट्यूसडे। यानी आपका आंसर क्या होगा बाबू? ट्यूसडे का 6 पीएम। ये पूरा माहौल के साथ हमने आपको बताया है। क्लियर हो पाया है? लेकिन इतना करना आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना कैसे है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको बस इतना करना है, देखो ध्यान से, कंपेयर करते चलेंगे। आपने क्या किया है? संडे 6 पीएम में दोनों घड़ी का टाइम क्या कर दिया बाबू? सही कर दिया। लेकिन अब जो खराब घड़ी है उसमें टाइम हो रहा था ट्यूसडे का कितना? 8 पीएम। ट्यूसडे का कितना हो रहा था बाबू? 8 पीएम। चलिए पहले बताओ, संडे से ट्यूसडे 8 पीएम कितने घंटे का डिफरेंस? 50 आवर्स का, 50 घंटे का। तो आ जाते हैं रॉन्ग और राइट। ये 24 घंटा सही घड़ी, तो खराब घड़ी 25 घंटा। ये एक, तो ये 24 बटा कितना? 25। और जब ये 50 घंटे चलेगी तो ये चलेगी 24 बटा 25 इंटू में 50, यानी कितने घंटे चलेगी बाबू? 48 आवर्स, 48 घंटे चलेगी। कितने बजने के बाद 48 घंटा? तो संडे 6 पीएम में 48 घंटा जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा ट्यूसडे 6 पीएम। आपका आंसर क्या होगा? ट्यूसडे 6 पीएम। हम समझाने के लिए उधर माहौल बनाए थे, आपको तो बस कंपेयर कर देना है। क्लियर है कि नहीं है? एक बार जवाब दीजिएगा। हाँ ना, वहीं से बोलना है। हर चीज हम वहीं से क्लियर करवा देंगे आपका, भले ही ये ऑफलाइन आपको वीडियो मिल रहा है, लेकिन हम हर चीज आपको ढंग से करवा रहे हैं। तो ये क्लॉक एरर का टाइप था। अगले वीडियो में हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, वगैरह वगैरह जो भी है। क्लियर है? हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।